अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट। आज हम आपको दो ऐसे केसों की रुदात सुनाएंगे, बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड है, जो ख़ासकर कोई अगर किसी को बच्चा दे देता है कि भाई बच्चा आप ये अडॉप्ट कर लें, वो बाद में वापस लेना चाहता है, तो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए किसी को दे देता है, बाद में उसके झगड़े शुरू हो जाते हैं और कहते हैं नहीं हमने तो बच्चा दिया था, अब उसे वापस लेना चाहिए। वो बच्चा वापस ले लेते हैं, कोर्ट में उनके केसेस चले जाते हैं। इस तरह के दो केसेस की आज हम आपको रुदात सुनाते हैं। पहला केस है जो कि अभी इंडिया रिपोर्टेड हुआ है 2025 का, 2025 CLC पेज है 1761, जो कि नयाब अब्बास वर्सेस ADG लाहौर का ये केस रिपोर्टेड केस है। इस केस में ऐसा हुआ, एक माँ बाप की तीन बच्चियां थी, तो उनमें से उन्होंने सबसे छोटी बच्चे के बाप ने अपने एक कज़न को लिख के दे दिया, अडॉप्ट करके दे दिया कि ये बच्ची मैं आपको देता हूँ। चूँकि उसकी औलाद नहीं थी, उसके कज़न की, वो भी मैरिड था मगर उसकी औलाद नहीं थी, चुनांचे उसने उसको लिख के दे दिया कि ये बच्ची आपके पास रहे। अब उसके बाद 4-5 साल के बाद वो उनकी डिवोर्स हो जाती है। जिनको उन्होंने बच्ची दी थी, उसने अपने कज़न को जो बच्ची दी थी, वो उसका बच्ची का अंकल बना। अपने जो कज़न को बच्ची थी उसकी डिवोर्स हो गई खातून के एजाज़। वो खातून जो थी वो कोई अजनबी थी, किसी गैर फैमिली से थी। अब वो बच्ची लेके चले गई। अब उसके बाद माँ और बाप जो असली थे, और बीच में उसका वो कज़न भी था, उसकी चूँकि डिवोर्स हो गई थी। अब तीनों ने उसकी सपोर्ट हासिल थी। अब माँ बाप ने कोर्ट में केस फाइल किया कि बच्ची की कस्टडी मुझे दी जाए। अब कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट ने उसको बच्ची की कस्टडी दे दी। आगे डिस्ट्रिक्ट जज ने दे दी। मसला हाई कोर्ट में गया। तो हाई कोर्ट में गया तो जो वो था, बच्ची की कस्टडी जिसके पास थी वो एक अजनबी थी, और हकीकत में बच्ची जो दी गई थी उसने अपने कज़न को दी थी। उसकी डिवोर्स, अब उस खातून के साथ डिवोर्स हो गई थी। अब उस ये कहा, माँ बाप का ये कहना था, माँ ने ये कहा कि चूँकि ये बच्ची मेरी कंसेंट से नहीं गई, मैंने कंसेंट नहीं दी, अब हमारे दो भी बच्चे, पहले दो भी लड़कियाँ, ये तीसरी लड़की एक साथ रहेगी, प्यार मोहब्बत से रहेगी, हम दोबारा इसको लेना चाहते हैं। चूँकि वैसे भी उनकी अब डिवोर्स हो चुकी है। अब जबकि जिसके पास बच्ची गई थी उसने कहा इसको मैंने पाला है, इसने वेलफेयर बच्ची की मेरे पास है, और बच्चे से पूछ भी लिया जाए, वो मेरे साथ खुश है, इसलिए बच्ची की कस्टडी मुझे दी जाए। मैटर जो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में जब मैटर गया तो उस सूरत में उसके बाप ने कहा कि सिर्फ बच्ची जो दी थी, जो लिख के हमने दिया, चाहे जो एडॉप्शन डीड बना था वो सिर्फ मैंने अपने कज़न को था, कज़न भी मौजूद था, उसने कहा वो सिर्फ मेरे नाम था। अब मेरी इस खातून के साथ तलाक हो गई, इसलिए अब बच्ची की कस्टडी उसको नहीं मिलनी चाहिए, बच्ची की कस्टडी जो माँ बाप को मिलना चाहिए। माँ बाप ने भी यही ने कहा कि हमारी जो है अब जो है वेलफेयर बच्चे की इसी में है। इसमें बेशुमार रूलिंग्स भी हैं कि जो मोहब्बत, जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता, इसलिए बच्चे की कस्टडी हमें दी जाए। और वैसे भी इसमें माँ ये कहने लगी कि मेरी इसमें कंसेंट नहीं है, सिर्फ कंसेंट थी बाप की थी, और बाप ने भी सिर्फ अपने कज़न को दी थी। अब उसकी भी डिवोर्स हो गई है, इसलिए अब ये राइट नहीं बनता इस खातून का मेरी बच्ची को रखने का। तो कोर्ट को ये कहा गया कि बच्ची की प्रेफरेंस इंटेलिजेंस कराई जाए, बच्ची का बयान निकाल किया जाए कि बच्ची जो है ये किसके पास रहना चाहती है। जो केस फाइल करने वाले खातून थी जिसने कहा बच्ची मेरे पास रहे, अब उसके वकील ने एक दूसरे केस का रेफरेंस दिया। अब वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं। वो केस ये था जो कि रिपोर्टेड है PLD 2015 लाहौर का था, पेज है 401। ये केस था। इस केस में भी बाप की तीन बच्चियां थी जो कि रिपोर्टेड केस है। मैं आपको बताया फौजिया इकबाल वर्सेस फरत जबीन, ये रिपोर्टेड केस है, लाहौर का है, 2015 का है, PLD 2015 लाहौर, पेज 401 का। अब इस केस में ये हुआ, इसमें भी एक बंदे की 3 लड़कियां थी, उनके हालात अच्छे नहीं थे, तो उसने एक बच्ची जो है वो अडॉप्ट के लिए अपनी फुफ्फी को, जो लड़की की फुफ्फी थी उसको दे दी। लड़की की फुफ्फी को एक बच्ची उसको अडॉप्ट करके दे दी। उस टाइम उसकी उम्र 5 साल थी, अब उसकी उम्र 12 साल हो गई। अब उसके बाद
जब बच्ची की उम्र 12 साल हो गई तो उसके बाद उनको याद आया कि ये जो बच्ची हमने दी थी ये तो सही नहीं, फूफी के पास अभी बच्ची जो है वापस लेना चाहते हैं। माँ बाप ने आके फिर पिटीशन फाइल कर दी कि बच्चों को कस्टडी चाहिए, और जिसके पास बच्ची थी उसने जो केस फाइल किया, गार्डियनशिप का केस फाइल कि मुझे इस बच्ची की गार्डियनशिप दी जाए। अब बच्ची 12 साल की हो गई थी, काफ़ी एज की बच्ची हो गई थी, समझदार बच्ची हो गई थी। तो माँ तो ये कहने लगे, हालांकि दोनों ने, माँ बाप ने मिलकर बच्ची जो थी वो बच्ची की फूफी को अडॉप्ट के तौर पर दे दी थी, मगर माँ ये कहने लगी कि नहीं, मेरी तो इसमें कंसेंट ही नहीं थी, बच्चे के बाप ने दे दी, अब मैं हूँ, मैं इसको पालूंगी, मैं रखूँगी, ये मैं इसके 2 और भी बच्चियाँ हैं, उसकी बहन है, उसके साथ घुल मिल जाएगी, उसके साथ रहेगी, वहाँ वो अकेली है, हम इसकी अच्छी परवरिश करेंगे, इसलिए बच्चे की कस्टडी इससे वापस लीजिए और मुझे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा चूंकि ये बच्ची 12 साल की है, इसलिए जो उसकी प्रेफरेंस इंटेलिजेंस है उसका बयान रिकॉर्ड करा दिया जाता है। फिर देखने क्या तो ऐसा हुआ, उसको 1-2 दिन के लिए उस बच्ची को भेज दिया गया अपने असली माँ बाप के पास, और अपने जो उसकी बहनें थी, बहन भाई थे, उनके पास उसको भेज दिया गया। बच्ची वापस लौट के आ गई वापस। उसके बाद बच्ची का बयान लिया गया। बच्ची ने ये कहा कि मेरे ये बहन भाई हैं, ये माँ बाप है, ठीक है, मुझे इससे मोहब्बत है, प्यार है, मैं इनके पास मिलने ज़रूर जाया करूँगी, मगर अब मैं रहना चाहती हूँ, अपने फुफ्फू के पास रहना चाहती हूँ जिसने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है। मैं उसके साथ खुश हूँ और बिल्कुल मैं रिलैक्स हूँ, इसलिए मैं असली माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती। चुनांचे उसके इस बयान पर कोर्ट ने जो है कस्टडी गार्डियनशिप उसको अलाउ कर दी, मगर उसके साथ कोर्ट ने यह कहा कि ये माँ बाप है, जब चाहें मिलने के लिए आ सकता है, और ख़ासकर रात गुजारने के लिए हर हफ्ते के बाद, हर 15 दिन के बाद जो ये इनके पास चले जाए, और जब भी ये आना चाहे तो कभी भी इन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये अब जब बच्ची बड़ी हो जाए, जब शादी का मैटर है, तो तीनों मिलकर इसका जो वो डिसाइड करेंगे कि बच्ची की शादी कहाँ और किस तरीके से करनी है। तो ये रेफरेंस दिया इस केस में। चुनांचे कोर्ट ने ये रेफरेंस नहीं माना। कोर्ट ने कहा इसके सर्कमस्टांसेस अलग थे, वो इसमें सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से भी अलग है, चूंकि वो एक बच्चे की अजनबी थी, एक स्ट्रेंजर थी। अभी की खातून जो थी वो पहले वाली जो थी वो उसकी पुप्पी थी, और दूसरा ये था उसने कस्टडी सिर्फ अपने कज़न को दी थी, जिससे उसकी डिवोर्स हो गई थी। मगर अब चूंकि उनकी डिवोर्स हो गई थी और बच्चे की उससे भी कम उम्र थी, कोर्ट में इसमें कहा गया था कि बच्चे का बयान रिकॉर्ड किया जाए, मगर कोर्ट ने ये बयान रिकॉर्ड करने से ये इनकार कर दिया कि बच्ची अभी छोटी है, वो सही तरीके से अभी फैसला नहीं कर सकती। इसलिए कोर्ट ने फिर उनको ये पिटीशन अलाउ कर दी और कस्टडी जो है वो माँ बाप के सुपुर्द कर दी कि माँ बाप जो है वो बच्चे के बेहतर उसकी परवरिश कर सकते हैं। माँ बाप बेहतर तौर पर उस बच्चे की वेलफेयर भी इसी में है। डिस्कस भी ये हो कि वेलफेयर किसके पास है। चुनांचे कोर्ट ने कहा वेलफेयर इसी के पास है कि वो हकीकी वालिदैन है और फिर वो पूरी उसकी फैमिली है, इसलिए। और दूसरी बात ये, वो बच्ची अभी जिसके पास है वो तो अजनबी हो गई, स्ट्रेंजर हो गई, और उसकी जो शादी थी कज़न के साथ, वो तो कज़न तो अब सेपरेट हो गया, उसकी अलहदगी हो गई। अब ये बच्ची के लिए भी स्ट्रेंजर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि बच्ची की कस्टडी माँ बाप को दे दी जाए। चुनांचे इन हालात में इस केस में बच्चे की कस्टडी माँ को दे दी गई, जैसा कि रूलिंग मैंने आपको बताइए 2025 CLC पेज है 1761, जो कि नायाब अब्बास वर्सेस ADJ लाहौर का ये रिपोर्टेड केस है। ये थी आज के स्टोरी बच्ची की कस्टडी के हवाले थे। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।